बात जब कश्मीर की हो तो हम सब दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। और इस खूबसूरत कश्मीर का दिल है गुलमर्ग। बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों में बसा गुलमर्ग समेटे हुए है विंटर एक्टिविटीज़ का पूरा खजाना। स्कीइंग से लेकर वुड्सलेस तक ये आपको लेकर जाएगा एडवेंचर और रोमांच के बर्फीले सफ़र में, वो भी कश्मीरी जायके के साथ। गुलमर्ग की गोंडोला राइड एशिया की सबसे बड़ी केबल कार राइड है, जहां पर आप फेज़ 1 में पहुंच जाते हैं 9,000 फीट पर और फेज़ 2 में आप क्रॉस कर जाते हैं 12,000 फीट को। और यहां से दोस्तों आपको कश्मीर को बहुत ही करीब से जानने का मौका मिलता है। गुलमर्ग जाने के लिए आपको श्रीनगर पहुंचना होगा। आप ट्रेन, बस, टैक्सी या अपनी कार से श्रीनगर पहुंच सकते हैं। अभी हमें 6 नंबर बस का वेट है। हमें वहाँ से मंडी जाना है और मंडी के बाद फिर हम लोग निकलेंगे टनमर्ग के लिए। तो अभी फ़िलहाल हमारा टारगेट जो है वो मंडी के लिए बस पकड़ने का है। श्रीनगर से हमें टनमर्ग जाना है। टनमर्ग जाने के लिए हमें श्रीनगर के डल गेट से थोड़ा सा आगे चौक से बस नंबर 6 को लेना है, जो परिमपोरा और मंडी जाती है। डल गेट से मंडी चौक की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और बस नंबर 6 में हम जा रहे हैं। से अब हमें जाना है टनमर्ग। तो क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ कम से कम बजट में कि हम कैसे पहुँचे गुलमर्ग, तो हमने प्राइवेट बस लेनी है, जिसका भी टाइम ये खड़ी है ना ब्लू वाली बस, यही जाएगी अभी वहाँ पर 10 मिनट में चल देगी। तो आप जहाँ से आपको बस छोड़े वहाँ से लेफ्ट साइड में डाउन में आके ये बस स्टैंड है। मंडी से टनमर्ग की जो दूरी है वो लगभग 34 किलोमीटर है और 1.5 से 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे टनमर्ग। दोस्तों, टनमर्ग का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी चढ़ाई वाला नहीं है। आपको यहाँ जाते हुए लगेगा कि आप किसी मैदानी क्षेत्र में ही सफ़र कर रहे हैं। हम टंगमर्ग पहुंच गए हैं और ये है टंगमर्ग का टैक्सी स्टैंड, जहां से आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। पर हम बजट ट्रिप कर रहे हैं तो हम प्राइवेट टैक्सी से नहीं जाएंगे, हम मिनी बस से जाएंगे। ये जो बसें हैं ये रेगुलर बस नहीं है और ना ही इनका आने जाने का समय फिक्स है, पर दिन में ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद चलती रहती है। जैसे ही बस सवारी से फुल होती है, ड्राइवर लेकर निकल जाता है और इसमें पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज लगता है। और टंगमर्ग से गुलमर्ग का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 किलोमीटर है और इसमें 20 से 30 मिनट हमें पहुंचने में लगेगा। टंगमर्ग से गुलमर्ग के रास्ते घुमावदार व खड़ी चढ़ाई वाले हैं और सड़कें यहाँ पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती हैं। इसलिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली है परफेक्ट ड्राइविंग स्किल और दूसरी है स्नो चैन। दोस्तों, स्नो चैन के बिना लोकल टैक्सी ड्राइवर भी यहाँ ड्राइव नहीं कर पाते हैं। हम पहुँच गए हैं गुलमर्ग और अब हमें जाना है गोंडोला राइड के लिए, जो यहाँ की केबल कार है। गुलमर्ग एक हिल स्टेशन है जो हिमालय की पीर पंजाल रेंज में 9,000 फीट पर है। गुलमर्ग का मीनिंग है फूलों का मैदान। सर्दियों के आते ही गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ से ढक जाता है। जो लोग स्नो का लुत्फ उठाना चाहते हैं और पहली बार स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट प्लेस है।
अंग्रेजी शासन के टाइम गुलमर्ग शिमला और मसूरी की तरह नॉर्थ इंडिया की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए ब्रिटिश लोगों के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन था। गुलमर्ग हर मौसम में हर किसी के लिए कुछ न कुछ अट्रैक्शन संजोए रखता है। यहाँ से एंट्री गेट गोंडोला राइड के लिए अराउंड 1 किलोमीटर है। आप पैदल चलकर 20 मिनट में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाय टैक्सी भी आप 7 से 8 मिनट में एंट्री गेट तक पहुँच सकते हैं, जिसका चार्ज 100 से 150 रुपये पर पर्सन लगता है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं गोंडोला राइड के एंट्री गेट पर और यहीं से आप एंट्री लेकर अंदर से केबल कार में सवार होकर पहुंचेंगे ऊपर कांग डोरी हिल। दोस्तों ये भीड़ गोंडोला राइड के लिए यहाँ लाइन में लगी है। गोंडोला के लिए आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक करा कर आएँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस लाइन में नंबर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बुकिंग की जो डिटेल्स है, जो वेबसाइट्स हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप चाहे तो वहाँ से कर सकते हैं। हमारा नंबर आ गया है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस खूबसूरत केबल कार राइड के लिए। दोस्तों हम फर्स्ट फेज़ के लिए निकल गए हैं, जो हमें लेकर जाएगा 9000 फीट पर कोंगडोरी स्टेशन। गोंडोला को 2 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट फेज़ गुलमर्ग से कोंगडोरी स्टेशन, जिसमें जाने में 9 से 10 मिनट का टाइम लगता है। सेकंड फेज़ कोंगडोरी स्टेशन से अफरवत पीक, जिसमें जाने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो दोस्तों गुलमर्ग पहुंच के हम लोग फेज़ 1 के लिए गंडोला ले लिया है, और जिसकी ऑनलाइन बुकिंग आपको करानी पड़ेगी। ऑफलाइन तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 300-400 मीटर बच गया है, और व्यू आप इंजॉय कर ही लीजिए। विंटर चल रहा है तो स्नोफॉल है, और टेम्परेचर अराउंड -3 चल रहा है, अभी बहुत ठंड है। गोंडोला एक बार में 6 लोगों को और पर आवर 600 लोगों को ले जाती है। फर्स्ट फेज़ के लिए जो गुलमर्ग से कोंगडोरी है, उसका ऑनलाइन जो बुकिंग चार्ज है टिकट का, वो 810 रुपये है।
और दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कोंगडोरी स्टेशन। हम लोग चले थे फर्स्ट फेज़ में गुलमर्ग से। और देखिए दोस्तों इस जगह को, ये एक अलग ही दुनिया है। अगर कोई हमारे देश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले हिल स्टेशनों की सूची बनाना चाहे तो मुझे पूरा यकीन है कि गुलमर्ग का नाम उसमें सबसे ऊपर होगा। दोस्तों आप यहाँ पर बहुत सारी विंटर एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर स्कीइंग कर सकते हैं, पोनी राइड कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्नो स्कूटर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लकड़ी की स्लेज का भी आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। क्या चार्जेस पड़े सर आपको ये? 50 रुपए। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। टेस्ट अच्छा लगा आपको? बढ़िया। चलिए, खाने पीने का हिसाब कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ बढ़िया पर? है यहाँ। अच्छा लग रहा है। कोई बंदों से बचे, बाकी तो सब कुछ ठीक है यहाँ। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के फूड का मज़ा भी ले सकते हैं, वो भी कश्मीरी स्टाइल में। यहाँ पर इजीली आपको भेलपुरी, कश्मीरी कावा, मैगी, मसाला कॉर्न मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा कॉस्टली होगा, पर इस पॉइंट पर आकर कुछ तो टेस्ट करना बनता है ना दोस्तों। हम अभी दोस्तों फेज़ 1 पे हैं गंडोला राइड का। अगर आपको फेज़ 2 पर जाना है तो फिर ये वाली केबल कार आपको बुक करनी पड़ेगी और आप ऑनलाइन करें, वही सबसे बेटर है। और आप देख रहे हैं ये आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल छोड़ेगी, वहाँ बिल्कुल छोड़ेगी एकदम पीछे। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपको सेकंड फेज़ की जो गंडोला राइड है वो आपको यहाँ छोड़ेगी। दोस्तों अगर बात करें गुलमर्ग आने के लिए सही टाइम क्या है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ आने का हर किसी का जो रीज़न होता है वो अलग अलग होता है। कई लोग यहाँ पर स्नोफॉल देखने आते हैं, कई लोग यहाँ पर विंटर एक्टिविटीज़ करने आते हैं, कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग फोटोग्राफी और ब्लॉग के शौकीन होते हैं, वो यहाँ पर अच्छी अच्छी तस्वीरें लेने के लिए आते हैं। तो दोस्तों सबका अपना अलग अलग मोटिव है, उसी के हिसाब से आप अपनी ट्रैवल प्लान करें कि आप जिस मोटिव से जा रहे हैं वो वहाँ पर जाकर पूरा होगा या नहीं। वेदर फोरकास्ट करें, देखें मौसम को कैसा है और उसके बाद अपनी यात्रा प्लान करें।
दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की कि क्या गुलमर्ग आना सेफ है या नहीं। तो इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, यस, गुलमर्ग आना पूरी तरह से सेफ है। यह क्षेत्र कश्मीर में होने वाली किसी भी घटना से कभी कभार ही प्रभावित होता है, बट आई स्ट्रांगली एडवाइज कि अगर आप किसी न्यूज़ में देखते हैं या सुनते हैं किस तरह की अशांति या कोई घटना होने वाली है, तो आप अपनी ट्रिप को पोस्टपोन कर दें और कुछ टाइम के बाद आएँ। दोस्तों अगर आप यहाँ गर्मी के मौसम में आ रहे हैं तो आपको थोड़े सूती कपड़े, आप कॉटन के कपड़े लेकर आएँ, एक हल्की जैकेट में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप यहाँ पर हैवी विंटर्स में आ रहे हैं, दिसंबर से लेके फरवरी मार्च के बीच में आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर थर्मल के साथ साथ एक हैवी जैकेट चाहिएगी जो आपको विंड से बचाए और जो वाटर प्रूफ हो। और आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग जूते चाहिएंगे, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं चलेंगे जो कि पानी में भीगे तो उन पे कोई असर ना हो, स्नो में जाएं तो कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आप बिना गाइड के नहीं जा सकते। गाइड आपसे सिर्फ आपके साथ चलने के पैसे लेंगे और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ किसी को किराए पर लेते हैं तो उसका कुछ खास फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो दोस्तों मेरी तो यही सलाह होगी कि आप यहाँ पर लोगों की बातों में ना आएँ और अपने काम से काम रखें, अपना ट्रैवल सोलो ट्रैवल करते रहें। दोस्तों अगर हम बात करें गुलमर्ग ट्रिप के बजट की, तो आप अपने शहर, अपने गांव से श्रीनगर तक आ जाइए। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए हमने पहले मंडी की बस पकड़ी जिसका किराया 20 रुपये था। फिर मंडी से टंगमर्ग तक हमने बस पकड़ी जिसमें एक आदमी का 50 रुपये का किराया था। फिर टंगमर्ग से हमने गुलमर्ग की बस पकड़ी जिसमें एक आदमी का चार्ज लगा 100 रुपीज़। और फिर हमने गंडोला राइड की जिसमें चार्ज लगा 810 रुपये। बाकी फूड का आप अपने हिसाब से या फिर आपको जो विंटर एक्टिविटीज़ करनी है वो इसमें ऐड कर लीजिए। और दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमने जो ये ट्रैवल किया ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से किया है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो आपका बजट बढ़ जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लान करें। आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। वन टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए तो बहुत मस्त है, बहुत खूबसूरत जगह। आप पीक्स देखिए पीछे, आपको सारी पीक्स दिख रही हैं ऑलमोस्ट। बहुत प्यारी जगह है। मौसम भी थोड़ा ठंडा ही हो रखा है, ठंड का मौसम है तो काफ़ी स्नोफॉल, कल बहुत स्नोफॉल हुआ तो उस वजह से आज थोड़ा धूप कम है और क्लाउडी वेदर है।